हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं मनी हिस्ट सीज़न 2 का पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि बर्लिन को टोक्यो, डेनवर और रियो ने पकड़ लिया होता है, उसके हाथ बांध दिए होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रोफेसर जो है वो रकेल के एक्स हस्बैंड के साथ जा रहा होता है और उससे कुछ बातें कर रहा होता है रकेल के बारे में। वो कहते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड कहते हैं कि मैं खुश हूँ, अब रकेल अपनी ज़िंदगी में खुश है। वो काफ़ी उदास थी, लेकिन प्रोफेसर जो कि रकील के बारे में और उसके हस्बैंड के रिलेशन के बारे में सब कुछ जानता होता है, वह इन सब बातों को इग्नोर करता है और फिर वो एक जगह पे आके गाड़ी रुकवा देता है। कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और इस तरह वो गाड़ी से निकलता है और एक किनारे पे जाके कुछ न्यूज़पेपर्स डस्टबिन से निकालता है और उनको आग लगाता है। आग लगा के ताकि वो उन सबूतों को मिटा सके जो कि आग की राख से मिले थे और वो उन्हें चेंज करना चाहता है। अभी वो ये सब कर रहा होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड गाड़ी से निकला है, क्योंकि प्रोफेसर को काफ़ी टाइम लग रहा होता है ये सब करते हुए। उसे कोई सबूत, कोई पेपर ऐसा मिल ही नहीं रहा होता जिसे वो आग लगा सके। तो उसका हस्बैंड गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो उसके पीछे ही आता है। तो इतनी देर में प्रोफेसर अपना काम कर चुका होता है और उसका हस्बैंड ये सब कचरा देख के हैरान होता है और उसे कुछ स्मेल भी आ रही होती है, लेकिन वो इग्नोर कर जाता है। वो और प्रोफेसर कहता है कि यहाँ पे बहुत ही कचरा है, लोग तो ये भी ख्याल नहीं करते कि पास ही बिन पड़ी है और सारा कचरा बाहर ही फेंक देते हैं। उसका एक्स हस्बैंड भी हल्की सी स्माइल देता है और उसके साथ आगे चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि रकेल अब एंजल के एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है और कुछ लोगों से पूछ रही होती है कि तुम लोग को पता है उसने जो स्पून दी थी वो कहाँ से लाया था। उसने कुछ हल्का फुल्का बताया। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि उसने कहा था कि इस गाड़ी के फिंगरप्रिंट से इसके मैच करो, वो मैच हो गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। फिर वो काफ़ी परेशान हो जाती है, उसको ये लग रहा होता है किसी ने उसका मर्डर किया। तो वो कहती है कि हो सकता है किसी ने ब्रेक फेल्स की हो। उसके साथ के लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रेक फेल नहीं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की, इसलिए ये सब हुआ था। वो कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आगे सीन दोबारा प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो कि उसके हस्बैंड के साथ जा रहा होता है। अब उसकी टोन चेंज हो चुकी होती है, उसके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई वैसे एक उसी औरत जो तुम्हारी बीवी रही है उसी के बहन के साथ रिलेशन रखते हुए। तो उसके हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा ही आ जाता है, सॉरी एक्स हस्बैंड को। वो गाड़ी रोकता है, उससे कहता है आओ, हाँ आओ मुझसे लड़ो। आगे हमें सीन मिनट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर टोक्यो बर्लिन को बांध के वॉशरूम में रखा होता है और दरवाजे को भी आगे से सील कर दिया होता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो जानती होती है अभी नैरोबी और मॉस्को आ रहे होंगे। उसे कहती है ये तुम्हारी दवाई है ना, इसी में तुम्हारी जान बसी है। तो बर्लिन कहता है कि तुम गलत कर रही हो और वो स्माइल दे रहा होता है, उससे ज़रा भी टेंशन नहीं होती है और अभी वो यही सब बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि आओ हमें गेम खेलते हैं। वो एक पिस्टल उठाती है, उसमें से कुछ गोलियां निकाल देती है, बस एक गोली लगती है और बर्लिन की गर्दन पे रख के फायर करती है, लेकिन उस साइड बुलेट खाली होती है इसलिए उससे गोली नहीं लगती है। आगे सेम प्रोफेसर और उसके एक्स हस्बैंड का दिखाया जाता है, वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़ाई करते करते प्रोफेसर उसकी गर्दन की एक वेन दबाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो उसे बेहोश करने के बाद उसकी गाड़ी में जाता है जहाँ पे कुछ सब वही सबूत पड़े होते हैं जो वो आग से निकाल के लाया था। यह सीन हमें दोबारा बर्लिन का दिखाया जाता है। प्रोफेसर टोक्यो उसके साथ गेम खेल रही होती है, इतनी में दरवाज़ा बनना शुरू हो जाता है। बाहर कोई और नहीं बल्कि नैरोबी होती है। उसे टोक्यो को कह रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हमारा प्लान बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हम दूसरा प्लान भी नहीं कर पाएंगे, प्रोफेसर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन टोक्यो कहती है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते और ये शख्स हमें कुछ करने भी नहीं देगा, जब तक हमारा ये लीडर है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसको कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा तो अब सेव है, वो उसके पास, उसको तो अपने माँ बाप मिल गया। और उस तरह काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें करती है। आगे हमें सीन प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो कि गाड़ी की डिग्गी में से वो बॉक्स निकालता है जिसके अंदर सबूत पड़े होते हैं और उसमें से उस पेपर को निकाल के उस पेपर को डाल देता है जो कि उसने अभी ही आग जला के अखबार का निकाला होता है। वहाँ पे मॉस्को भी आ जाता है, वो भी टोक्यो को समझा रहा होता है कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन टोक्यो जो कि अपनी ज़िद की पक्की है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है और वो फिर से बर्लिन के ऊपर बंदूक डाल लेती है। वो कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अगर ये ठीक से सब करता तो ये सब होता ही ना, इसके फालतू प्लान की वजह से ही तो ये सब कुछ ख़राब हुआ है। और यहाँ सीन हमें दोबारा प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो कि अपना काम करके अब उसके हस्बैंड के पास आता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और ऐसे ज़ाहिर करता है कि जैसे वो उसे काफ़ी देर से उठा रहा था। उसके बाद वो उठता है और उसे लेके पुलिस स्टेशन आता है और उसे हथकड़ियाँ लगा देता है और कहता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है और मुझ पर हमला किया था और उस पर केस फाइल कर देता है, उसके फिंगर प्रिंट्स भी ले लेता है। आगे हमें सीन ओस्लो का दिखाया जाता है जिसके पास उसका भाई बैठा होता है और रो रहा होता है। ये सब कुछ टोक्यो भी दूर से देख रही होती है और वो आती है और देखती है कि हॉस्टेजेस किस तरह पैसे इकट्ठे करने में मेहनत कर रहे हैं और पैसे छापे जा रहे हैं। और वो दिल में कहती है कि वो हमारी टीम का एक सबसे खामोश कड़ी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अभी वो यही सब सोच रही होती है और वो ओस्लो की तरफ ही जा रही होती है कि रास्ते में हेलसिंकी उसकी गर्दन से पकड़ के उसे घसीट के ले जाता है और उसे बांध देता है। ये सब कुछ वो किसी और नहीं बल्कि बर्लिन के ही कहने पे कर रहा होता है, क्योंकि हेलसिंकी और बर्लिन ही एक टीम में होते हैं।
इनकी उनकी खूब बनती है। इतनी में दिखाते हैं कि बर्लिन वहाँ होता है, उसने चेहरे पे मास्क पहना होता है और वो टोक्यो एक स्ट्रेचर पे होती है और उसे टेपों से बांधा गया होता है। टोक्यो उठने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो कहता है नहीं, तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी। उसे सब टोक्यो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो वेंट का दरवाज़ा खुलवाता है और उस स्ट्रेचर को बाहर की तरफ धक्का दे देता है। और जब वो बाहर आता है तो पुलिस वाले एकदम अलर्ट हो जाते हैं, सारे उस पर स्नाइपर्स तान लेते हैं और वो डर जाती है। और फिर वो रस्सियाँ खोल के बाहर निकलने की कोशिश करती है। सबको लग रहा था शायद इसने कोई अपने साथ बम लगाया या फिर शायद ये कोई हमला करने आई है। तो अंदर से, क्योंकि वहाँ रकेल नहीं होती है, तो मिस्टर ऑर्थर जो मर्द तो ऑर्डर देता है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अपने कपड़े उतार के हमें दिखाओ कि तुमने कुछ लगाया तो नहीं है। तो टोक्यो जो कि अब काफ़ी घबरा चुकी होती है, वो अपने कपड़े आस्ता उतारती है और उनको दिखाती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं पहना होता है। और इस बार वो सिर्फ एक पेंटी और शर्ट में होती है। वो अपना जंप सूट उतार चुकी होती है और फिर वो वहाँ से उनको चकमा दे के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी कामयाब नहीं हो पाती है। कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो उनके सामने नाटक करती है। वो कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगी अब मैं। और वो अच्छी तरह खूब शोर डालती है, तो उसे फिर पुलिस एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ने बताया था अगर तुम कभी खुदा ना खास्ता पकड़े जाओ या तुम्हें पुलिस पकड़ ले तो मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पैसे किसी और के हिस्से में जाए। फिर हमें दोबारा टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जब वह पेट पकड़ के वो शोर डाल रही होती है और फिर उसे हेड ऑफिस मतलब ऑर्डर देता है कि इसे पहले चेकअप के लिए लेके जाओ। फिर उसे इस तरह यहाँ से वहाँ से लेके जाया जाता है। यहाँ सीन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे ये फ्लैशबैक का सीन होता है जहाँ पे टोक्यो गुस्से में होती है। वो कहती है कि आप बर्लिन को उसके नाम से बुलाते हैं और बर्लिन भी आपको उसके आपके नाम पे बुलाता है। सर्गियो नाम है ना आपका? वो कहती है आपने तो कहा था हम एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएंगे और हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह वो कैसे? तो फिर टोक्यो के इस बात पे बर्लिन प्रोफेसर उसे बताता है कि उसका नाम क्या और ये प्लान उसके बाप का था और ये भी बताता है कि बर्लिन उसका क्या लगता है। और इसी तरह वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये सब सुन के टोक्यो काफ़ी सैड हो चुकी होती है क्योंकि प्रोफेसर की भी स्टोरी काफ़ी सैड होती है। आगे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर को रखा गया होता है। वो उसके एक्सेस में कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। कहता है कि तुम यहाँ अपने फिंगरप्रिंट्स दो और इस तरह वो अपने फिंगरप्रिंट देता है। और उसके बाद वो साइड पे बैठ के जहाँ पे वेट कर रहा होता है उसके पास उसके जेब में एक मेडिसिन भी होती है जो कि वो किसी और नहीं बल्कि इस वकील की माँ को मारने के लिए लाया होता है ताकि उन्हें एक हार्ट अटैक हो जाए, जिससे सबको यही लगे कि ये कि जेन्युइन हार्ट अटैक है। दूसरी तरफ वो न्यूज़ पे खबर चलना शुरू हो जाती है कि किडनैपर्स में से एक को बाहर निकाला गया जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि टोक्यो ही है। तो ये सब देख के परेशान हो जाते हैं। तो समझ आ जाता है मिनट के अंदर हालात बहुत ही ख़राब है। यहाँ दिखाते हैं कि मिनट के अंदर बर्लिन बैठा उन सबको समझा रहा होता है कि किस वजह से टोक्यो को यहाँ से निकाला गया है। और सारे तकरीबन समझ गए होते हैं कि टोक्यो की भी बीच में गलती थी, वो किस तरह बर्लिन पे बंदूक तान सकती है। हालांकि प्रोफेसर ने बोला था कि ये टीम हेड ऑफ द टीम है, यही सब टीम लीड करेगा। लेकिन रियो जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, वो टोक्यो को पसंद भी करता होता है, इनका लव अफेयर होता है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वो कहता है कि नहीं तुमने गलत किया, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो बर्लिन कहता है कि ठीक है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। तो रियो कहता है हाँ तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा, तुमको यहाँ किसी के जाने पे फ़र्क नहीं है। नैरोबी कहती है नहीं बीच में टोक्यो की गलती थी, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन रियो जो होता है वो तो ज़िद में चढ़ा होता है, वो बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो बर्लिन उसके पास आता है, कहता है कि ये सफ़ेद कपड़ा ले जाना, उनके हाथों में स्नाइपर्स हैं, जब ये तुम लहराओगे तो उनको पता चल जाएगा कि तुम उन पर हमला करने नहीं आए हो बल्कि सुलह करने आए हो। उसके बाद उसे गले लगाता है, कहता है मुझसे गले मिल लो और एकदम उसकी गर्दन पे एक पिन मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि रियो के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो और टोक्यो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और अब वो परेशान हो रहा होता है टोक्यो के लिए। अभी हमें सीन दिखाया जाता है कि टोक्यो को एक रूम में रखा गया होता है और उसका चेकअप हो रहा होता है। उसके ब्लड सैंपल लिए जा रहे होते हैं, उसका शुगर और बीपी लेवल चेक किया जा रहा होता है और वो सोच रही होती है कि अब उसे आगे क्या करना है। उसे ख्याल आ रहे होते हैं कि प्रोफेसर ने उन्हें इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी थी, अगर खुदा न खास्ता कभी उन्हें पुलिस पकड़ ली तो उन्हें क्या क्या करना है। उसके बाद उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे वहाँ पे टेंट में ले जाया जाता है जो कि मिंट के पास ही लगाया गया होता है। उसके पास हेड आता है क्योंकि अभी रकेल नहीं होती है, इसलिए उसके पास वो ही साथ ही केस को लीड कर रहा होता है। वो उससे कुछ सवाल पूछता है जो कि टोक्यो बिल्कुल ठीक ठीक बताती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किस तरह प्रोफेसर ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी कि पुलिस वाले अगर तुम्हें पकड़े और तुमसे सवाल जवाब करें तो उन्हें किस तरह बेवकूफ़ बना सकते हो। ऐसे जवाब दो जिससे उन्हें सच्चे बिल्कुल झूठे ना लगे और जब वो तुम्हारी बातों में आ जाए यानी तुम्हारी बातों पर यकीन करने लगे तो तुम अपनी बात से पलट जाओ, यानी कि और फिर अब ऐसी बात करो जो कि सच ना हो और उन्हें कन्फ्यूज़ कर सके। और बिल्कुल इसी तरह टोक्यो ने किया था
उसने कुछ ऐसे अजीब सवाल पूछे उस हेड से कि वो खुद ही 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया और वो बस स्माइल करने लगा। और इतनी देर में वहाँ अकेला आ गई थी। वो आगे कहती है क्या इसी तरह से तुम सब लोग सबसे इन्वेस्टिगेशन पेंटिस में कहती है और उसके ऊपर शॉल रखती है। उससे कहती है मैं तुमसे इसके लिए सॉरी करती हूँ। कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूँगी, मुझे बताओ कि प्रोफेसर कौन है और वो कहाँ। और इसी तरह यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब